किसान भाइयों, ये खेत टिंकू पंडित का है। ये आगे गेहूँ का, ये फागण का है और ये टुकड़ा दम। और ये हमारा 2-4 दिन का आगे पीछा है, साथ ही बोए गए थे। ये 60 इंच पे है ये भाइयों, 28-30 मान लो, चलो 30 इंच पे है। दुगुने दुगुन का अंतर है। ये टिंकू ने बंधवा दिया। 500 रुपये बीघा का खर्चा हो गया। अब इसमें क्या है, कुछ जो गन्ना छोटा है भाइयों, इसमें वो उसका सिर बंध गया। हर मेढे में 2-4 छोटे गन्ने के सिर बंधे हैं, वो मुड़े हो गए, वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसमें भाइयों कोई भी सिर नहीं बंधा। जैसे छोटा गन्ना है, किनारे का बारीक है, ये भी चल रहा है, क्योंकि अगर हम इसे बंधवाते तो यहाँ से सिर बन जाता है इसका। ये बचा है। दूसरा क्या है, हमने खेत में कभी भी घूम जाते हैं हम, कोई भी बेल या खरपतवार का कोई भी पेड़ इसमें अंदर नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। सफाई हो जाती है। इस खेत में बेल बहुत है बंधने के बाद भी, क्योंकि गन्ना बांधने वाला बेल को क्यों पाड़ेगा, वो तो बंधाई का पैसा ले रहा है। इसमें देखिए ये खरपतवार खड़ा है, बेल भी है, क्योंकि मालिक किसान को इतना टाइम कहाँ है। ये देखिए बेल चढ़ रही है, बाहर भी है और अंदर भी है। ये देखिए ऊपर तक बेल जा रही है इसमें। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। और मैं अब अपना दिखाता हूँ। इसमें कोई किसी किस्म की बेल या खरपतवार नहीं है। इसकी हमने जो पावर टीलर से जुताई की थी, उस वजह से इसमें बीच में भी अभी घास नहीं जमी। देखिए ये खूब चमक रहा है, बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि अब गन्ना बड़ा हो गया, इसकी छेल में कुछ नहीं जमेगा। तीसरा फ़ायदा ये है सारे गन्ने की हाइट एक है। एक दौर से देख लीजिए आप, गन्ना ही गन्ना है। यहाँ दौर पे मिट्टी कमाई, इसलिए ये 2-4 मेढे पुनीत ने उलझा दिए, वैसे ही बाकी सीधा खड़ा है। और भाइयों इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं इसकी हाइट आपको बता रहा हूँ। मैं खूड़ के पास खड़ा होता हूँ। ये देखिए मैं नीचे खूड़ में उतर गया। 8 फुट 8.5 फुट करीबन इसकी गन्ने की हाइट है। हिमालय 7.5 फुट का अगस्त में गन्ना हो चुका है फागण का। अगर ये असोजिया होता तो 10 फुट लाज में ही था, और आज ये दिख सकता खड़ा खेत। लेकिन कोई बात नहीं, पहला तजुर्बा है, कोई नुकसान नहीं लगा। ये इधर अंकित का गेहूं का है, बढ़िया खड़ा है, लेकिन खरपतवार है। चौड़ाई कम की वजह से किसान अंदर नहीं घुस सकता, और जल्दी ही जुताई भी बंद हो जाती है, जिस कारण से इसमें खरपतवार जोर लगाता है। टंच विधि की जुताई अब भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ट्रैक्टर हो या ना हो, पावर टीलर ही हो, उससे भी काम चल जाता है। और गन्ने की मोटाई एक लेवल है, बिल्कुल सेम है भाइयों। जिस तरह का ये गन्ना है, इसकी जो वज़न है एवरेज 2 किलो पे जाएगा, जिस टाइम ये पूरा मार्च में पहुंचेगा, मार्च के महीने में। ये देखिए इधर मिट्टी नहीं चढ़ी, पलिस ग्राउंड में हल्की सी है, लेकिन फिर भी इसकी जो गहराई है कम से कम 10 इंच है पेंडे की, क्योंकि गहरा लेजर था, इसलिए रुका पड़ा है। वो भी थोड़ी हवा चली जाए, उससे थोड़ा गन्ना तिरछा हो गया, दोहरेगा। अंदर जरा सा भी लॉस नहीं है इसमें। मैं आपको अंदर बढ़ कर दिखाता हूँ। ये देखिए आप, बिल्कुल साफ़ फूट पड़े हैं, कोई बेल नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ खेत है।
और सारा गन्ना होड्डा होड बढ़ रहा है। गांडे की लंबाई देख लो आप, एक धुरा सा गन्ना है। तो ये रहा फागन के में टंच विधि में और साध्य में अंतर। दूसरा बीज ज़्यादा लगा। तीसरी बात ये, एक धुर से गन्ना ही गन्ना खड़ा है। इतना ब्याह साध्य में नहीं होता। अगर दो दो गन्ने इसके यहाँ बीच में कर लिए जाएं तो उससे जब भी अच्छा है। किसान भाई जो छोटे किसान हैं उन्हें छोटा ट्रैक्टर लेने की आवश्यकता नहीं, घबराए ना। सिर्फ बुआई का ध्यान रखें गहराई में, बाकी पावर टीलर से या झोट्टे के कल्टीवेटर से भी आप काम कर सकते हो। आप इसकी चौड़ाई 60 इंच ना करके 36 इंच भी कर सकते हो, क्योंकि 36 इंच पे आप झोट्टे से जुताई कर लोगे। लेकिन हाँ, गहराई जो है खूड पाड़ने हैं, बड़े ट्रैक्टर से किराए से पड़वा लो। उससे कहो गांव में कोई ना कोई बड़ा लेजर रखता है, उसमें 4.5 फुट कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, वो अपनी समझ है। बाकी पावर टीलर ना हो तो झोट्टे के कल्टीवेटर से भी आप जुताई कर सकते हो। फिर आप धोरे का भी खूड बो दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फिर 8 फुट छोड़ने की आवश्यकता नहीं बिल्कुल भी। ये देखो, हमने धोरा बो दिया था, पावर टीलर चलाया 2 बार चलाया। 2 बार अपने में ऐसी जुताई की और बहुत सुंदर बिल्कुल साफ खेत पड़ा है। कोई भी घसारा इसमें नहीं बढ़ेगा, ना इसमें बेल है। हम घूम गए, जब मैं मौका लगता है घूम जाता हूँ। देखो इसमें पत्ते ज़्यादा लगते भी नहीं, एक आध पत्ता आ रहा है, हाथ से यूँ कर दो, निकल जाओ, चले जाओ निकलते हुए। आप 4 खूट भी रोज़ घूमोगे तो यो है। अगर आप पत्ती भी नहीं उतार पा रहे तो बेल तो उतार सकते हो। बहुत सुंदर जी लग रहा है खेत में। और भाइयों, जमाव बहुत है, हमें लॉस नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल भी, फ़ायदा ही फ़ायदा लग रहा है। थोड़े से हम डर गए थे कभी ये गिर जाए, लेकिन जब हमने हिसाब लगाया तो गिरेगा नहीं है। भाई तूफान चल गया वो तो खंभे भी पट जाओ तो एक अलग बात है। अब ये जो हमारा खूड़ है, इसमें मिट्टी उड़ा है, वहाँ नहीं जा रही। अभी हम एक नौकर की तलाश में हैं, कहीं से नौकर मिल गया तो उसे लगाएंगे इसमें, जो वो इसे खोद के बीच में एक छाप इसकी जड़ में पलट देगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बीच में बहुत चौड़ाई है, आराम से हो सकता है। वो एक खूड रोज़ भी करेगा तो बहुत आसान रहेगा। तो भाइयों, ये था अंतर 28 मतलब सादी विधि में और टंच विधि में। आपका बजट है, ले सकते हैं तो ले लो। वैसे भाइयों, टोकन निकल रहे हैं जो सरकार की तरफ से स्कीम आ रही है, 50% छूट है। कल भी थी, आज भी खुलेंगे और शायद कल भी रहेगी। तो कोई किसान कहीं अपना वो खुलवा लें, टोकन ले सकते हैं। ऑनलाइन मोबाइल से भी कर सकते हैं, किसी कंप्यूटर वाले से जाके मिल लो। तो जो पावर टीलर है, मैंने कल पूछा था उसके 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं वे, और करीबन आपको 75-80 हज़ार में पड़ जाएगा। अगला सीज़न आने में टाइम है, अब से तैयारी करो और अपना आपके खाते में वो सब्सिडी आ जाएगी, जो भी अनुदान राशि है। तो पावर टीलर भी ले सकते हैं। कुछ मेरे भाई सीधे साधे होते हैं, 1.5 लाख रुपए दे दें फिर वो वापस नहीं आता, तो बड़ा नुकसान बैठता है। तो ऐसा ना करें, उसका भी लाभ उठा लें। 50% छूट चल रही है सरकार की तरफ से। आज और कल टोकन निकलेंगे। 23 को पोस्टपोन्ड हो गया, कल्याण सिंह जी गुजर गए थे, फिर वो 24 में कर दिया गया। 25 और 26 3 दिन रखे गए हैं, तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। भाइयों, ये जो यहाँ जगह कम है, ये हमने वो चलाया था कुबोटा, आगे खूड़ की वजह से पीछे मोड़ना पड़ा, तो उसके जो पिछौंडा जो घुमा, तो उससे ये गन्ने टूट गए थे और इसके मोटे मोटे टूट गए थे, छिद्दे रह गए। इसलिए हमने फिर 2 खूड़ निकालने के बाद में वो नहीं चलाया, पावर टीलर चलाया। पावर टीलर भी अच्छी चीज़ है, आप ले सकते हो, अपने काम आएगी। देखो मेंटेनेंस तो थोड़ा बहुत सब में ही है लेकिन पावर टीलर से आप इस तरह की खेती कर सकते हो, बिल्कुल किनारा बोक है। अगर छोटा ट्रैक्टर लोगे या तो आपको रास्ते में निकालना पड़ेगा बार बार, या फिर और 3 फुट पीछे गन्ना करना पड़ेगा। अब ये लगा लो 3 फुट, अब प्लस ये धोरेगा,
तो बीघे में ज़्यादा भी नहीं 5 कुंटल का फ़र्क आएगा। आज की वीडियो में इतने काफ़ी। नमस्कार।